दोस्तों, भारत में जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची जाती हैं, ज्यादातर को यह कहकर बेचा जाता है कि आपको मैच्योरिटी के बाद बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। और एक और चीज वो ये कहते हैं कि जो मैच्योरिटी के बाद जो पैसा मिलेगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। फरवरी 2023 में मिसेस निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बजट पेश किया है और उसके बाद से जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का मैच्योरिटी अमाउंट है वो अब टैक्सेबल हो गया है। तो ये टैक्स लगेगा, ये कितने प्रीमियम तक की पॉलिसीज पर लगेगा? क्या ये पुरानी पॉलिसीज पर लगेगा या फिर आगे खरीदी जाने वाली पॉलिसीज पर लगेगा? ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में है। आज उन सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डीएचसी सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर। जो मेरे एजेंट मित्र हैं जो लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि वो अपने क्लाइंट्स को समझा सकें कि उनकी कौन कौन सी पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स उन्हें पे करना होगा। और जो मेरे फ्रेंड और व्यूअर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर हैं, यानी पॉलिसी धारक हैं, या फिर वो एक पॉलिसी खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में जीवन बीमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए गवर्नमेंट ने मैच्योरिटी का अमाउंट टैक्स फ्री कर रखा था। यानी कि जो मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा उस पे कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया जाने लगा। कुछ HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो काफी अमीर लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम पे करने लगे ताकि जो मैच्योरिटी पे अमाउंट उनको मिले उस पे कोई भी टैक्स उनको पे ना करना पड़े। जब इस चीज पे नजर पड़ी गवर्नमेंट की, तो अब साल 2023 के फरवरी में जो बजट लाया गया फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, उन्होंने इसमें डिक्लेयर किया कि एक साल में अगर कोई व्यक्ति 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम पे करता है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, तो उसका मैच्योरिटी का जो अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। और इसके लिए उन्होंने सेक्शन 10 के में 10D क्लोज भी बनाया गया। इसके द्वारा जो आपकी आमदनी होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसे गिना जाएगा। इससे पहले इस तरह की लिमिट जो है वो यूलिप प्लान्स पर भी लगाई जा चुकी है। यूलिप वो प्लान होते हैं जो स्टॉक मार्केट के साथ लिंक होते हैं और उन प्लान का रिटर्न जो है, यानी वो प्लान आपको कितना पैसा कमा कर देंगे, वो निर्भर करता है स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पर। उन पर 2.5 लाख रुपए तक के प्रीमियम की लिमिट पहले ही गवर्नमेंट लगा चुकी है। तो आइए ये समझते हैं, क्या आपकी पहले वाली पॉलिसीज पर भी मैच्योरिटी अमाउंट पर ये टैक्स लगेगा, या इस टैक्स की जो 5 लाख रुपए की लिमिट है वो कैसे एप्लीकेबल होगी। एक एग्जांपल से अगर इसे समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। आइए इसे समझते हैं। तो दोस्तों, यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं मिस्टर रवि का, जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सम इंश्योर्ड की पॉलिसी खरीदते हैं। तो हम उससे ये जानेंगे कि अगर वो किस टाइम पे कितने रुपए की पॉलिसी खरीदते हैं तो उसका टैक्स स्टेटस क्या है, यानी उस पर टैक्स लगेगा या नहीं, वो अलग अलग केसेस में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो ऊपर जो लिखी हुई है हेडिंग्स, ये मैं आपको बताता हूं। पॉलिसी नंबर का मतलब ये है कि उन्होंने कितनी पॉलिसी खरीदी है। जैसे फर्स्ट लिखा है तो ये उनकी पहली ही पॉलिसी है। दूसरा लिखा है परचेज डेट, ये पॉलिसी उन्होंने कब खरीदी है, ये उसकी डेट है। प्रीमियम का मतलब है जो किस्त उन्होंने भरी है अपने इंश्योरेंस के लिए, ये वो प्रीमियम का अमाउंट है। दूसरा है सम एश्योर्ड, अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, वो जीवित नहीं रहते हैं, तो कंपनी उन्हें कितना पैसा देगी, ये वो यहां लिखा है। और मैच्योरिटी, अगर उनकी पॉलिसी पूरी कंप्लीट हो जाती है और वो जीवित रहते हैं तो उन्हें कितना पैसा कंपनी देगी, वो यहां लिखा है। और आखिरी में है टैक्स स्टेटस, यानी इस केस में उनके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाएगा या नहीं। तो सबसे पहला जो केस है उसमें पहली पॉलिसी है इनकी, उन्होंने खरीदी है 1/4/2022 को, यानी 1/4/2023 के बाद वाली पॉलिसीज पे ये टैक्स का प्रावधान है। उससे पहले वाली पॉलिसीज पे तो वैसे ही टैक्स नहीं है। तो 1/4/2022 को उन्होंने पॉलिसी खरीदी है, 5 लाख रुपए का सालाना प्रीमियम वो पे करते हैं और उसके लिए 75 लाख रुपए की कवरेज है उनकी। अगर कोई दिक्कत हो जाती है, वो जीवित नहीं रहते हैं, तो कंपनी उन्हें ये पैसा देगी। अगर मैच्योरिटी होती है तो उन्हें 1 करोड़ रुपए मिलेगा। वो टैक्स जो लागू होगा वो इसी के ऊपर लागू होगा। तो यहां पे एग्जेम्प्टेड है क्योंकि जो डेट है ना वो 1 अप्रैल 2023 से पहले की है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्टेड है। दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि पहली ही पॉलिसी है मिस्टर रवि की, इन्होंने खरीदी है 31/3/2023 को। टैक्स कब से लागू होना शुरू होगा? 1 अप्रैल 2023 से। तो ये एक दिन पहले खरीदी हुई पॉलिसी है। प्रीमियम भी 10 लाख रुपए है, जबकि टैक्स का स्लैब 5 लाख रुपए है, लेकिन यहां पे इन्होंने 10 लाख रुपए पे किए हैं एक ही साल में। और ये इनका सम एश्योर्ड है, ये इनकी मैच्योरिटी अमाउंट है, तो भी ये एग्जेम्प्टेड रहेगा क्योंकि ये 31/3/2023 को पॉलिसी खरीदी गई है और टैक्स की एप्लीकेबिलिटी 1/4/2023 से लागू होगी। तो दूसरे केस में भी टैक्स नहीं लगेगा।
तीसरा सिनेरियो आता है कि रवि जी की ये पहली ही पॉलिसी है, इन्होंने खरीदी है 1 अप्रैल 2023 को, यानी ये टैक्सेबल डेट आ गई है और इन्होंने प्रीमियम भरा है 5 लाख रुपए सालाना, पूरे साल में 5 लाख रुपए भरे हैं, 75 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, 1 करोड़ रुपए इन्हें मैच्योरिटी पे मिलेंगे। यहां पे भी इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये जो लिमिट है ये 5 लाख से एक्सीड नहीं करती है। अगर ये 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा तो इस पे टैक्स लगेगा। फोर्थ सिनेरियो आता है कि रवि जी की ये पहली ही पॉलिसी है और यहां इन्होंने ये खरीदी है 1 अप्रैल 2023 को, यानी जो टैक्स वाली जो डेट की जो लिमिट है उसी दौरान इन्होंने ये पॉलिसी खरीदी है। अब यहां पे इन्होंने साल का प्रीमियम भरा है 5,10,000 रुपए, तो ये जो लिमिट है ये 5 लाख को क्रॉस कर गई, तो ये टैक्सेबल पॉलिसी यानी मैच्योरिटी अमाउंट जो 1 करोड़ 2 लाख रुपए इनको मिलेंगे मैच्योरिटी के टाइम पे, उस पे इनको टैक्स देना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब दोस्तों लेते हैं पांचवा सिनेरियो। रवि की ये पहली ही पॉलिसी है जो उन्होंने खरीदी है 1 अप्रैल 2023 को। 5 लाख रुपए की जो उनकी लिमिट है वो उन्हें पहली ही पॉलिसी में खत्म कर दी है। 75 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, 1 करोड़ का मैच्योरिटी अमाउंट है, वो भी टैक्स से एग्जेम्प्टेड है क्योंकि 5 लाख रुपए तक का प्रीमियम अलाउड है। दूसरी पॉलिसी अगर वो खरीदते हैं 1/4/2023 को, यानी जो डेट बताई है उसके बाद 50,000 रुपए की वो प्रीमियम की पॉलिसी लेते हैं, 7.5 लाख रुपए का कवरेज है, 10 लाख रुपए मैच्योरिटी का अमाउंट है, ये टैक्सेबल होगी क्योंकि जो लिमिट है ना वो यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ भी प्रीमियम जाएगा इस डेट में, इस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट सिनेरियो समझते हैं। छठे सिनेरियो में रवि ने पहली पॉलिसी खरीदी 1/4/2023 को, यानी जो टैक्सेबल फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर 1 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी, 15 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिला, 20 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट, टैक्स से एग्जेम्प्टेड है क्योंकि 5 लाख रुपए की जो लिमिट है उससे कम प्रीमियम है। दूसरी पॉलिसी एक और खरीदते हैं 4 लाख रुपए की, दोनों के मिला के प्रीमियम कितना हो गया 5 लाख रुपए। तो जो लिमिट थी वो इन दो पॉलिसीज के साथ रवि ने पूरी कर ली है, तो ये दोनों ही टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं। अब तीसरी पॉलिसी एक और रवि ने खरीदी 1/4/2023 को ही 1 लाख रुपए की। तो जो ये पॉलिसी है ना, इसका मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 20 लाख रुपए, इसके ऊपर खाली टैक्स लगेगा, इन दोनों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये दोनों उसकी जो लिमिट है 5 लाख रुपए की सालाना प्रीमियम की उसके अंदर आती हैं, तो ये टैक्सेबल स्लैब में नहीं है। सिर्फ ये वाली पॉलिसी जो उस 5 लाख से एक्स्ट्रा प्रीमियम गया है, सिर्फ इसके मैच्योरिटी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। अब दोस्तों लेते हैं अगला सिनेरियो कि रवि जी है ना, इन्होंने एक पॉलिसी 2022 में भी खरीदी थी, कितने प्रीमियम की 5 लाख रुपए की, तो 75 लाख रुपए उसका सम एश्योर्ड, 1 करोड़ रुपए उसका मैच्योरिटी अमाउंट, लेकिन वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है क्योंकि 2022 वाले साल पे ये टैक्स का प्रावधान था ही नहीं, तो ये उसमें जाएगा ही नहीं, यानी इस पे कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सेकंड पॉलिसी ये खरीदते हैं 1/4/2023 को, कितने प्रीमियम की 1 लाख रुपए उसके लिए पे करते हैं, 15 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, 20 लाख रुपए की मैच्योरिटी है, एग्जेम्प्टेड है क्योंकि ये 5 लाख रुपए की लिमिट से कम है और 1 लाख रुपए का ही प्रीमियम इसके अंदर हुआ है। तीसरी पॉलिसी ये खरीदते हैं 1/4/2023 को ही 4 लाख रुपए की। अब इसके लिए सम एश्योर्ड इनको मिला, मैच्योरिटी मिली 80 लाख रुपए की, ये भी टैक्स से एग्जेम्प्टेड है क्योंकि इन दोनों को मिला के जो कि 2023 में पॉलिसी खरीदी गई है, ये 5 लाख को इक्वेट करता है अमाउंट, यानी 5 लाख से ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 2022 में खरीदी थी उस पर ऊपर भी टैक्स नहीं है। 2023 में 5 लाख रुपए तक के प्रीमियम के ऊपर टैक्स नहीं है। चौथी पॉलिसी ये खरीदते हैं 1/4/2023 को, 1 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, 20 लाख रुपए की मैच्योरिटी। तो ये जो 20 लाख रुपए का अमाउंट है ना, सिर्फ इसके ऊपर टैक्स लगेगा, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये 5 लाख की लिमिट में है। इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये 2022 में खरीदी गई है। इसके ऊपर सिर्फ टैक्स इसलिए लगेगा क्योंकि ये 5 लाख रुपए के जो इनकी थ्रेशोल्ड की लिमिट है उसके बाद इन्होंने ये प्रीमियम पे किया है 1 साल के अंदर अंदर, तो ये अमाउंट 20 लाख रुपए का टैक्सेबल है। अब दोस्तों इस एग्जांपल से आप दो बातें मेन समझ में आती हैं। सबसे पहली तो ये कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जो पॉलिसी खरीदी गई है उन्हीं का मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगा, और दूसरी ये कि आपका जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है, यानी 1 अप्रैल 2023 से पूरा अगला 1 साल, ऐसे ही हर साल जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अंदर जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 5 लाख रुपए की, वो 5 लाख रुपए आप एक सिंगल पॉलिसी में भी कवर कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग 4-5 पॉलिसी लेकर भी 5 लाख रुपए तक का प्रीमियम कवर कर सकते हैं। लेकिन उस 5 लाख रुपए की लिमिट के बाद जो पॉलिसी खरीदी जाएगी उसके मैच्योरिटी अमाउंट पे टैक्स लगेगा।
आपका इस पूरी जानकारी के बारे में, इस प्लान से रिलेटेड या फिर इस टैक्स डिडक्शन से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसका जरूर आंसर करूंगा। अगर आपको लगता है कि जानकारी काफी इंपॉर्टेंट और आपके बहुत काम आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें, हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं हरविंदर सिंह आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।